प्रतिवर्ती अभिक्रिया। हम आपको बताए थे कि प्रतिवर्ती अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनाए जा सकते हैं, यानी एक से दूसरा और दूसरे से पहले वाले को बनाया जा सकता है। इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब कि उल्टा पलटी, एक को दूसरा, दूसरे को एक, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो वह बन जाता है अमोनिया। ठीक ना, जैसे देखिए प्रतिवर्ती अभिक्रिया दिख रहा है ना, जैसे यहां क्या है नाइट्रोजन और यहां क्या है हाइड्रोजन। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराते हैं, ठीक ना, तो वह क्या बनाता है NH3। NH3 या क्या है, क्या है ये अमोनिया गैस है। ठीक है, क्या है अमोनिया गैस। निमोनिया मत समझ लेना, निमोनिया क्या है बीमारी है और अमोनिया क्या है गैस है। ठीक ना, और यहां देखिए यहां एक चिन्ह लगाए हुए हैं, आधा तीर नीचे और ठीक उसके विपरीत जाकर के आधा तीर ऊपर। ठीक ना, तो इसका मतलब कि इससे इसको बनाया जा सकता है और इससे इसको बनाया जा सकता है। इस चिन्ह को हम लिखते हैं उत्क्रमणीय, चिन्ह। ठीक है, उत्क्रमणीय चिन्ह। और इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं या प्रतिवर्ती अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब समझ गए, उल्टा सीधा दोनों, माने दोनों काम उसमें हो सकता है। दूसरा आता है अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया। यहां देखिए अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया, इसमें क्या होगा कि अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उत्पाद से पुनः अभिकारक में कन्वर्ट कर दें, बना दें, तो यह कभी बनने वाला नहीं है। जैसे जेडेन को क्या बोलते हैं, यह है जिंक। और H2SO4 यह क्या है हाइड्रोजन सल्फेट कह लीजिए या सल्फ्यूरिक अम्ल कह लीजिए। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, इसी को तेजाब भी बोलते हैं। H2SO4 को तेजाब भी बोलते हैं। तो जब जिंक का अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब से कराते हैं, ठीक है, तो बन क्या जाता है जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस। अगर हम पुनः चाहें कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को मिला करके जिंक अलग कर लें और हाइड्रोजन सल्फेट को अलग कर लें, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को अलग कर लें, तो यह कभी होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हम बोलेंगे अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया। इसके बाद होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी में जबकि ऊष्मा बाहर फेंका जाए, वायुमंडल में दिया जाए। आप श्वसन की क्रिया करते हैं ना, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन गैस आपके अंदर जाता है तो जो आप भोजन से ग्लूकोज वगैरह प्राप्त किए रहते हैं, वो उसका क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, ठीक है, जलाने का काम करता है। जब आप श्वसन कंप्लीट करके दोबारा छोड़ते हैं तो वह ऊष्मा बाहर निकलता है। कभी आप सांस लीजिएगा, अनुभव कीजिएगा, ठंडी के दिनों में खास करके जब चारों तरफ वातावरण ठंडा होता है
कभी आप मुंह से सांस छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि धुआं फेंक रहे हो, ठीक है, वाष्प निकलता है, वह गर्म होता है, ठीक ना। या किसी शीशे वगैरह पे फूंक करके देखिए, ठीक ना, तो अंदर से ऊर्जा निकलता है। दूसरी चीज, कभी चूना का पत्थर ले लीजिए, चूना पत्थर जो आता है बोरी वगैरह में भर के, उसको किसी पानी में डाल दीजिए, किसी पात्र में रख के पानी में डाल दीजिए। कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि वह पानी गर्म होकर के खौलने लगता है। इसका मतलब कि उस चूने से उष्मा बाहर निकल रहा है पानी में, और पानी से उष्मा वायुमंडल को जा रहा है, तो वहां उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा लिया जाए, बिना उष्मा का वो अभिक्रिया हो ही नहीं पाए। अब इस तरह की अभिक्रियाएं क्या होती हैं? एक ठंडी के दिन वाला आपको उदाहरण बता दें, हालांकि वो फिजिकल चीज है, वो कई किताब में नहीं दिया गया है। आप पहले से रजाई में घुस के सोए रहो, रजाई को गरमाए रहो, बाहर से जब कुछ देर के बाद कोई व्यक्ति आता है और आपके बगल में सट के सो गया, तो आपको क्या समझ में आता है? ठंडा लगने लगता है और उसको गर्मी होने लगता है। यानी वह अब ऐसा अभिक्रिया हो रहा है कि आपसे उष्मा निकल करके और उसमें जाना शुरू हो जाता है। अब वह जो अभिक्रिया होता है उसमें को क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसी तरह से तमाम पदार्थ ऐसे होते हैं कि जब उसको डाला जाता है तो वह तुरंत किसी विलेन में डालने पर उसको क्या कर देता है? ठंडा कर देता है, यानी उसमें जो हीटिंग थी उसको वापस ले लेता है, अपने में मिला लेता है। तो इस तरह की अभिक्रियाएं यदि होती हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कि प्रतिवर्ती अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनाए जा सकते हैं, यानी एक से दूसरा और दूसरे से पहले वाले को बनाया जा सकता है। इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। उत्क्रमणी का मतलब कि उल्टा पलटी, एक को दूसरा, दूसरे को एक, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो वह बन जाता है अमोनिया, ठीक ना। जैसे प्रतिवर्ती अभिक्रिया दिख रहा है ना, जैसे यहां क्या है? नाइट्रोजन, और यहां क्या है? हाइड्रोजन। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अभिक्रिया कराते हैं, ठीक ना, तो वह क्या बनाता है? NH3। NH3 या क्या है? क्या है ये? अमोनिया गैस है, ठीक है। क्या है? अमोनिया गैस। निमोनिया मत समझ लेना, निमोनिया क्या है? बीमारी है, और अमोनिया क्या है? गैस है, ठीक ना। और यहां देखिए, यहां एक चिन्ह लगाए हुए हैं, आधा तीर नीचे और ठीक उसके विपरीत जाकर के आधा तीर ऊपर, ठीक ना। तो इसका मतलब कि इससे इसको बनाया जा सकता है और इससे इसको बनाया जा सकता है। इस चिन्ह को हम लिखते हैं उत्क्रमणीय, चिन्ह, ठीक है। उत्क्रमणीय चिन्ह, और इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं या प्रतिवर्ती अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब समझ गए? उल्टा सीधा दोनों, मतलब दोनों काम उसमें हो सकता है। दूसरा आता है अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया। यहां देखिए, अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया, इसमें क्या होगा कि अभिकारक से उत्पाद बन जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उत्पाद से पुनः अभिकारक में कन्वर्ट कर दें, बना दें, तो यह कभी बनने वाला नहीं है। जैसे Zn को क्या बोलते हैं? यह है जिंक, और H2SO4 यह क्या है?
हाइड्रोजन सल्फेट कह लीजिए या सल्फ्यूरिक अम्ल कह लीजिए। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट, इसी को तेजाब भी बोलते हैं। H2SO4 को तेजाब भी बोलते हैं। तो जब जिंक का अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब से कराते हैं, ठीक है, तो बन क्या जाता है? जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस। अगर हम पुनः चाहें कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को मिला करके जिंक अलग कर लें और हाइड्रोजन सल्फेट को अलग कर लें, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को अलग कर लें, यह कभी होने वाला नहीं है। इसलिए इसको हम बोलेंगे अप्रत्यावर्ती अभिक्रिया। इसके बाद होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी में जबकि ऊष्मा बाहर फेंका जाए, वायुमंडल में दिया जाए। आप श्वसन की क्रिया करते हैं ना, सांस लेते हैं